हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे और लेंगे क्या, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। देखो, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कैश बुक के डेबिट बैलेंस को लिया था और उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार किया था। आज हम लोग कैश बुक का डेबिट बैलेंस नहीं लेंगे, पासबुक का डेबिट बैलेंस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस लेंगे और उसके बाद फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अब यहाँ पर एक बिजनेसमैन है, उनकी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 10,000 रुपीज़। और क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए, एक चेक डिपॉजिट किया गया 1,000 रुपये का, और ये अभी तक इसका अमाउंट बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है। तो जब चेक को डिपॉजिट किया गया था बैंक में, तो कैश बुक में जो बैंक के कॉलम का बैलेंस था उसको 1,000 रुपये से बढ़ा दिया गया था। एक चेक और डिपॉजिट किया गया है 2,000 रुपये का, और ये अमाउंट भी बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है। लेकिन जब ये चेक भी डिपॉजिट किया गया था तो इसको भी 2,000 रुपये से बैंक वाले कॉलम में बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया गया था कैश बुक में। और इसी तरीके से एक 887 रुपये का भी चेक है, ये भी डिपॉजिट किया गया और अभी तक इसका अमाउंट भी कलेक्ट नहीं किया गया है। लेकिन जब कैश बुक बनाई गई होगी तो इस ट्रांजैक्शन को जब कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में लिखा गया होगा तो इससे भी बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया गया है। कितने से, 887 रुपये से। तो ये सारी जो भी चेक की अमाउंट है, इसको जब कैश बुक में लिखा गया तो इन अमाउंट से कैश बुक के बैंक वाले कॉलम का बैलेंस बढ़ा दिया गया था। अब चूंकि हम लोग बैंक पासबुक का बैलेंस ले रहे हैं और मिलाना है किससे, कैश बुक के बैलेंस से, तो वो सारी चीज़ें करनी है जो कैश बुक में करी गई हैं लेकिन बैंक ने नहीं की हैं। अब चूंकि कैश बुक में तो बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया गया था, लेकिन चूंकि अभी तक वो पैसा आया नहीं है कलेक्ट होके बैंक में, इसलिए पासबुक में इस इन अमाउंट्स को बैलेंस में ऐड नहीं किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन अमाउंट को पासबुक में ऐड कर देंगे। तो पासबुक का बैलेंस है 10,000 रुपये, उसमें जोड़ देंगे एक तो ये 1,000 रुपये की चेक, इसका अमाउंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। दूसरी चेक जो है 2,000 रुपये की, इसको भी ऐड कर देंगे, और एक चेक है 887 रुपये की, इसको भी ऐड कर देंगे। बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक। अब बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज किए हैं, तो ये क्या हुआ होगा कि इसको पासबुक में तो ऐड कर दिया, पासबुक में इसको माइनस कर दिया गया होगा कि इतनी अमाउंट से पासबुक में इस बैलेंस, इतनी अमाउंट से पासबुक के बैलेंस में इसको माइनस कर दिया गया था इस अमाउंट को। लेकिन कैश बुक में चूँकि अभी इंफॉर्मेशन नहीं मिली बिजनेसमैन को, इसलिए कैश बुक में इस अमाउंट को माइनस नहीं किया गया था, तो यहाँ पे डैश लगा दिया गया है। तो पासबुक में इसको माइनस कर दिया गया था, कैश बुक में नहीं किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब पासबुक के बैलेंस को लेंगे और कैश बुक के बैलेंस तक पहुँचेंगे तो बैंक स्टेटमेंट में इस अमाउंट को ऐड कर देंगे, किसमें, पासबुक के बैलेंस में से। तो बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक, और यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको 30 रुपये को। एक बैंक ओवरड्राफ्ट रिसीव हुआ है किसी कस्टमर से और इसको बाय मिस्टेक बैंक में भेजा ही नहीं गया था और कैश बुक में इतनी अमाउंट से बैलेंस को ऐड कर दिया गया था, बैलेंस में ऐड कर दिया गया था इस अमाउंट को कैश बुक में। लेकिन गलती से ये बैंक में अभी ये बैंक ड्राफ्ट भेजा ही नहीं गया है। तो जब बैंक में भेजा नहीं गया तो बैंक बैलेंस इतनी से पासबुक में इस अमाउंट को अभी बैलेंस में जोड़ा नहीं गया है, लेकिन कैश बुक में इसको ऐड कर दिया गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एडेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक बाय मिस्टेक, तो इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो वो चेक की अमाउंट जो कलेक्शन के लिए भेज दी गई है लेकिन अभी कलेक्ट नहीं हुई है, उसको ऐड कर देंगे। बैंक चार्जेस अगर कोई है उसको भी ऐड कर देंगे, और कोई बैंक ड्राफ्ट रिसीव हुआ है उसको कैश बुक में तो जोड़ दिया गया है लेकिन बैंक में भी भेजा ही नहीं गया है, बैंक तक उसको भेजा नहीं गया है, तो उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे।
तो इस तरीके से 10,000 रुपये का आपका पासबुक का बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस, और उसमें ये 3 चेक का अमाउंट जुड़ गया और बैंक चार्जेस जो काटे गए थे वो जोड़ दिया गया, और एक बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड हुआ था और वो अभी बैंक को भेजा नहीं गया था, उसको भी ऐड कर दिया गया। तो अब टोटल बैलेंस कितना हुआ? 14,067 रुपये। अब इसमें माइनस क्या क्या कर देंगे? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक इशू दिया गया है किसी को, चेक से पेमेंट किया गया है, लेकिन अभी कस्टमर ने उसको अपने अकाउंट में लगाया नहीं है। इसका मतलब क्या किया गया था कि जब चेक से पेमेंट किसी को किया जाता है तो उतनी अमाउंट से कैश बुक का बैंक वाले कॉलम का बैलेंस कम हो जाता है। तो यहाँ पर 410 रुपये कैश बुक में तो कम कर दिए गए थे बैंक बैलेंस में से, लेकिन चूंकि अभी बैंक तक वो चेक पहुंचा ही नहीं है, इसलिए बैंक ने उतनी अमाउंट से बैलेंस को कम नहीं किया था। अब चूंकि कैश बुक में कम कर दिया गया है, तो जब बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसको भी हम लोग लेस कर देंगे। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इस तरीके के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको बैंक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय उनको माइनस कर देंगे पासबुक के बैलेंस में से। तो यहाँ पर 410 रुपये को माइनस कर देंगे। एक चेक और इश्यू करी गई थी 1,012 रुपये की, इसको भी माइनस कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में इसको माइनस किया गया था, इसलिए इसको भी यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब 150 रुपये का तो ये हो गया बैंक ड्राफ्ट वाला। अब एक 54 रुपये का एक चेक बैंक में जमा किया गया था, किंतु गलती से कैश बुक में 54 रुपये की जगह कितना 45 रुपये लिख दिया गया था। चेक ऑफ ₹54 डिपॉजिटेड इन बैंक एंड इंटर्ड बट डेबिटेड इन कैश बुक बाई मिस्टेक ओनली 45 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या किया गया है? 54 रुपये का चेक बैंक में जमा किया गया है और गलती से 54 रुपये की जगह 45 रुपये लिख दिया गया है। तो यहाँ पर 9 रुपये कम लिखा गया है कैश बुक में। कैश बुक में 9 रुपये कम लिखा गया है, तो हम लोग भी 9 रुपये को माइनस कर देंगे, क्योंकि 54 और 45 का डिफरेंस कितना आता है? 9 रुपीज़। तो 9 रुपये यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो अब टोटल कितना माइनस हुआ? 1,431 रुपये। तो ये जो अमाउंट आया था 14,067 रुपये, उसमें से 1,431 रुपये माइनस कर देंगे तो 12,636 रुपये आता है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो अब कैश बुक का जो बैलेंस निकलेगा वो कितना निकलना चाहिए? 12,636 रुपये, और पासबुक का बैलेंस है 10,000 रुपये। तो ये आपका बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने पासबुक का क्रेडिट बैलेंस लिया था और कैश बुक का बैलेंस निकाल लिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।